हम सभी अपनी अपनी कहानियों के हीरो होते हैं। हम सभी को अपनी ताकत को गले लगाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति होती है, लेकिन आखिर में वो शक्ति होती कहाँ? हम जो भी काम करते हैं उस काम को करने की शक्ति हमारे अंदर आती ही नहीं है। शक्तियाँ इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो काम ही गलत है। ये बात मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात एक बहुत बड़ा रूल है। इस बात को समझ लो कि किसी भी काम को करने की शक्ति तुम्हारे अंदर पहले से ही नहीं आ जाती। पहले हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य को चुनना पड़ता है, जिसके बारे में सोचने से ही हमारे अंदर शक्ति का संचार हो जाता है। बस यही गलती हो गई पीटर पार्कर के साथ। उसे बहुत बड़ी शक्तियाँ मिल गई बिना किसी लक्ष्य के। अगर आपको बहुत बड़ी शक्तियाँ बिना किसी बड़े लक्ष्य के मिल गई तो तुम उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल ही करते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चे मिडिल क्लास बच्चों के कंपैरिजन में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पहले से ही पैसों की शक्ति आ जाती है। और अगर उनके पास कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है तो आप जानते ही हो कि वो पैसा कहाँ खर्च होगा। पीटर को शुक्रिया करना चाहिए अंकल बेन का। पीटर की ज़िंदगी में भगवान श्री कृष्ण की तरह आकर वो बताकर चले गए कि अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी शक्तियाँ हैं तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। और पीटर अंकल बेन से बहुत प्यार करता था। उसने इस बात को समझ लिया और उस पर अमल करने लगा। उसने स्पाइडरमैन का सूट पहन लिया और अपनी शक्तियों का सही जगह इस्तेमाल करने लगा। वो इस बात पर अपनी पूरी ज़िंदगी जीने लगा कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। द ग्रेट पावर कम्स फ्रॉम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पीटर को एक नई ज़िंदगी मिल चुकी थी, उसे किस्मत ने कुछ बड़ा करने के लिए दिया था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पीटर को तो कुछ बड़ा करने के लिए मिल गया, लेकिन आपको उसे ढूंढना पड़ेगा। और अगर हमने उस बड़े लक्ष्य को नहीं ढूंढा तो हम भी एक जानवरों वाला जीवन जी के मर जाएंगे। हम पैदा हुए, पढ़ाई की, नौकरी की, शादी की, बच्चे किए, बूढ़े हुए और मर गए। क्या आप इसीलिए पैदा हुए थे? पैदा होना, अपना पेट पालना, खाने के लिए शिकार करना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, एडवेंचर्स नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। एक बार सोच कर देखो कि जैसी ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, हमसे 1000 किलोमीटर जो दूर इंसान है वो भी ऐसी ज़िंदगी जी रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारी दुनिया यही कर रही है, मतलब हम सब एक रोबोट की तरह कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये जीना भी कोई जीना हुआ। जो इंसान ऐसी ज़िंदगी के खिलाफ विद्रोह करता है वो फिर जानवर नहीं रह जाता, वो फिर अपनी ज़िंदगी का असली हीरो बन जाता है। पीटर बहुत खुशनसीब है कि उसे ऐसी ज़िंदगी जीने का मौका मिला जिसमें उसे अपने आप से उठकर कुछ बड़ा करने के लिए मिला था। शुरुआत के समय तो उसे ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि वो लोगों की आंखों में अच्छाई की खुशी देखकर खुश होता था, क्योंकि वो काम उसे एक बेहतर इंसान बना रहा था। उस काम में हज़ारों चैलेंजेस थे, लेकिन जब उन चैलेंजेस को पार करके वो जीतता था तब वो किसी भी खुशी से उन्होंने उसे बता दिया था कि ना लड़की में मिलेगा ना पैसों में मिलेगा, तुझे जो सचमुच में चाहिए वो तुझे ऐसा काम करके मिलेगा जिसको करने में तू इस तरह डूब जाएगा कि तू ये भूल ही जाएगा कि इस काम को करने के बाद तुझे फल क्या मिलेगा। वो काम इतना बड़ा हो, इतना सुंदर हो कि उस काम को करना ही तेरे लिए उसका फल बन जाए। लेकिन अब पीटर के अंदर का जानवर उस पर हावी होने लगा था। वो उसे बताने लगा था कि जो तू काम कर रहा है इसमें क्या ही रखा है। ये देख के दुनिया नॉर्मल ज़िंदगी जीकर कितनी खुश है। तू इतनी मेहनत करता है, अपने बारे में क्यों नहीं सोचता? तेरे पास एक गर्लफ्रेंड है जिसको तू छोड़कर बैठा है, तेरे पास एक घर है, तू कॉलेज का ब्राइट स्टूडेंट है। तो ये सब नहीं करेगा तो क्या दुनिया नहीं चलेगी क्या? बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें भी कोई काम मिल गया है जो कि बहुत बड़ा है और इस काम को करने में मज़ा आता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आलस आने लगता है और हमें हमारी कंफर्टेबल ज़िंदगी याद आने लगती है, लेकिन हम अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते और हम कहते हैं कि शायद ये काम ही हमारे काबिल नहीं है या फिर ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। और यही वो समय होता है जब हमें अपने आप को संभालना होता है, लेकिन हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। और पीटर भी नहीं संभाल पाया। माना कि सही काम करते वक्त हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे नाराज़ हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस काम को ही छोड़ दें। पीटर को अपनी पुरानी ज़िंदगी नई ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। उसके अंदर जो अपने काम के प्रति प्यार था वो ख़त्म होने लगा था। एक आग इस तरह से उस पर हावी हो गई थी जिसकी वजह से उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए थी। अंकल बेन ने कहा था कि मुझे तुम्हारी यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा है। सारी आसक्ति, सारे मोह को त्याग कर धर्म का हाथ थामो अर्जुन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र। वहाँ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया था, लेकिन यहाँ पर पीटर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बस ये कहकर चला गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे माफ़ कीजिए। याद करो, मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था कि किसी काम को करने का मोटिवेशन, उस काम को करने की शक्ति तभी आती है जब वो काम उस लायक होता है। जब तुम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हो तब लक्ष्य को पाने की शक्ति अपने आप अनलॉक होती है।
पीटर की किस्मत बहुत अच्छी थी क्योंकि उसे वो शक्तियाँ पहले से ही मिल गई, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि लक्ष्य के ख़त्म होने के बाद भी वो शक्तियाँ बनी रहें। वो शक्तियाँ उसे किसी वजह से मिली थी, लेकिन जब वो वजह ही ख़त्म हो गई तो वो शक्तियाँ भी ख़त्म हो गई। जानवर जीत गया और इंसान घर आ गया। पीटर पार्कर बच गया और स्पाइडरमैन मर गया। एक नई सुबह, एक नया दिन और एक नई जिंदगी। ऊपर वाले ने पीटर को पूरा मौका दिया कि वो जाकर देख ले कि एक साधारण जिंदगी जीकर उसे क्या मिल रहा है। पीटर फिर से खुश था अपनी नई ज़िंदगी से। वो सोच रहा था कि अब वो सिर उठाकर समाज में जी सकेगा। वो फिर से अपनी साधारण ज़िंदगी में व्यस्त होने लगा। अब ना इसकी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने को बचा था, ना ही कुछ नयापन हो रहा था और ना इसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस था। शायद उसे यही सब चाहिए था, एक रूटीन ज़िंदगी जिसमें पहले से ही सब कुछ फिक्स्ड हो। कभी कभी उसे पुलिस के सायरन भी सुनाई देते थे, लेकिन वो उससे ये बोलता था कि अब मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं कोई स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ। मैं स्पाइडरमैन था तब मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ तारीफ़ मिलती है और अब मैं मैरी जैन के पास वापस जा सकता हूँ, उसे टाइम दे सकता हूँ। पीटर मैरी जैन का प्ले देखने गया। वो उसे देखकर खुश हो गई। पीटर ने उसे बताया कि मैं बहुत परेशान था और मैं किसी दूसरे काम में बिजी हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये काम ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन अब मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैरी अब पीटर के बारे में कुछ नहीं सोच सकती थी क्योंकि मैरी जैन को कोई और मिल गया था। पीटर ने उसे बार बार बताया कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ और अब मैं हर पल तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैरी जैन नहीं मानी। पीटर को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने उस वक्त के लिए खुद को संभाल लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं तो सब कुछ मैरी जैन के लिए छोड़ कर आया था, लेकिन अब वही नहीं है तो मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगा। मैरी जैन से मिलने और उससे बात करने का नशा थोड़ा कम हुआ तो पीटर पार्कर के सामने कुछ ऐसी चीज़ें होने लगीं जो कि उसे एहसास कराने लगीं। मैरी जैन से न मिलने के दुख के साथ साथ उसे उसकी शक्तियाँ खो जाने का भी एहसास होने लगा। वो सोचने लगा कि वैसे ही मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो मेरी शक्तियाँ भी नहीं है। और ये सब चीज़ें उसके साथ हो ही रही थी। तभी उसने एक घर में आग लगी हुई देखी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, लेकिन अपने आप ही उसके कदम आगे बढ़ने लगे। एक सेकंड में उसके दिमाग में ये भी नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन जैसे उसे ये पता चला कि वहाँ पर कोई फंसा हुआ है, उसने कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद वो खुद को कभी आईने में नहीं देख पाता। आज ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर फिर से वो पुराना वाला स्पाइडरमैन जिंदा हो गया हो। आज भले उसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक हीरो था। वो बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गया। आज उसने अपने आप को ही प्रूव कर दिया कि शक्तियाँ आने के बाद अच्छा काम नहीं होता, बल्कि अच्छा काम करने के संकल्प से शक्ति आती है। पीटर ने उस बच्चे को बचा लिया और उसे बचाने के बदले में उसे कुछ और नहीं चाहिए था, क्योंकि उसे जो सचमुच में चाहिए था वो उसे मिल चुका था। एक ऐसी खुशी जो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, वो उसे निष्काम करके मिली। जब पीटर को पता चल गया कि जो उसे चाहिए वो उसे कहाँ मिलेगा, तब उसने सोच लिया कि मैं अपनी जान देकर भी इस काम को करूँगा। और तब से पीटर ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने काम को बना लिया। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जब तुम एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हो तब उस लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति अपने आप अनलॉक होती है। पीटर की शक्तियाँ वापस आ गई थी और अब समय आ गया था स्पाइडरमैन के वापस आने का। स्पाइडरमैन जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल हमारी तरह, हर पल उतार चढ़ाव, हर पल कोई ना कोई चीज़ हमारे ऊपर हावी होना चाहती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप चुनते क्या हो, जानवर की ज़िंदगी या फिर एक हीरो की ज़िंदगी। और अगर शक्तियों की बात करें तो वो तो हमारे पास भी, लेकिन हमें उसे अनलॉक करना आना चाहिए। बिना ज़िंदगी में बड़ा लक्ष्य बना ये पॉसिबल नहीं। बस एक बात हमेशा याद रखना कि बड़े संकल्प से बड़ी शक्ति आती है, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। ये अंकल बैन ने पीटर को सिखाई, लेकिन जब पीटर गिर के फिर से खड़ा हुआ तो उसने हमें एक बड़ा संकल्प बनाना सिखाया। एक बात हमेशा याद रखना कि छोटे काम करने से बड़ी शक्तियाँ नहीं आती, बल्कि बड़े संकल्प से बड़ी शक्तियाँ आती हैं।